अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम मोहम्मद इब्राहिम ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ डायमेंशनल फिजिक्स। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 14। टॉपिक है जी गैल्वेनोमीटर। तो सबसे पहले तो मार्क कर लें कि स्टूडेंट लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है जी, जो कि इम्पोर्टेंट है। ठीक, सेकंड स्टूडेंट, इससे काफ़ी सारे शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज़ जो हैं जी वो पेपर में पूछे जा सकते हैं। ठीक है जी। तो देखें, गैल्वेनोमीटर इट इज़ एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू डिटेक्ट द पैसेज ऑफ करंट। ठीक है जी, ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जिससे हम करंट का जो पाथ है, पैसेज है, उसे डिटेक्ट करते हैं, उसे फाइंड करते हैं। ठीक है, गैल्वेनोमीटर की मॉडिफिकेशन से हमें एमीटर भी मिलता है, वोल्ट मीटर भी मिलता है और ओम मीटर भी मिलता है। ठीक, वो जो हमारा टॉपिक है वो इससे नेक्स्ट टॉपिक है, तो मैं डिटेल में आपको बताऊंगा कि शंट रेजिस्टेंस क्या है, ठीक है जी, या हाई रेजिस्टेंस क्या है और किस तरह से हम ये डिफरेंट वैल्यूज़ जो हैं वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज हमने इसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस के बारे में पढ़ना है जो करंट को डिटेक्ट करती है, मींस गैल्वेनोमीटर। तो वर्किंग प्रिंसिपल स्टूडेंट वेरी सिंपल, टॉर्क एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल। इससे प्रीवियस टॉपिक लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसमें मैंने डिटेल में प्रूव करवाया टॉर्क इज इक्वल टू नियाब कॉज अल्फ़ा। ठीक है जी, तो ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल है। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन। इन कंस्ट्रक्शन आप देख रहे हैं कि पहला पॉइंट है यू शेप मैग्नेट विद कनकेव शेप नॉर्थ एंड साउथ पोल। देखें, ये एक यू शेप मैग्नेट है जिसके कनकेव शेप जो है जी नॉर्थ और साउथ पोल है। रीज़न ये क्या वजह कि क्या रीज़न है कि ये कनकेव है नॉर्थ और साउथ? रीज़न ये है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्लेन के साथ हमेशा क्या रहे, पैरेलल, और जो टॉर्क है वो मैक्सिमम रहे। ठीक, इस वजह से ये हमारे पास कनकेव है। नेक्स्ट है रेक्टेंगुलर कॉइल सी ऑफ कॉपर। मेरे पास एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, ठीक है जी, किसकी? कॉपर की। ये हमारे पास ई नहीं है, ठीक, इधर ई लिखा हुआ है, ये सी है। क्या है स्टूडेंट? सी। तो ये जो कॉइल है मेरे पास कॉपर की, ठीक है जी, इसे हम क्या कहते हैं? रेक्टेंगुलर कॉइल। फिर है अ नॉन मैग्नेटिक एल्युमिनियम फ्रेम ओवर अ वायर इज बाउंडेड। ठीक है जी, इस पर जो वायर बाउंडेड की गई है उसके ऊपर नॉन मैग्नेटिक एल्युमिनियम फ्रेम है ताकि मैग्नेटिक लॉसेस ना हो सके। अच्छा, नेक्स्ट है जी सस्पेंशन वायर एफ एक्टिंग एज अ वन करंट लीड। तो ये मेरे पास एक सस्पेंशन वायर है एफ, ठीक है जी, जहाँ से इसको हैंग किया हुआ है और जब करंट इसमें से पास होगा तो ये क्या करेगा? रोटेट। तो ये एज अ करंट लीड जो है वो एक्ट करती है। लूजली बाउंडेड स्पिरल जस्ट लाइक अ स्लिंकी स्प्रिंग ई ऑन अ सेकंड करंट लीड। तो ये क्या है जी? एज अ सेकंड करंट लीड है मेरे पास। तो जब ये रोटेट करेगा, ठीक है जी, जब इसमें से करंट पास होगा तो इस पर टॉर्क लगेगी, कपल डिफ्लेक्शन हमने पढ़ा था, टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगेंगी इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। तो तब ये रोटेट करेगा तो ये भी वाउंड होना शुरू हो जाएगा, और जैसे ही करंट जो है वो रुकेगा तो ये दोबारा चाहेगा कि मैं अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस आऊँ, मैं अनट्विस्ट हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर टोर्शनल टॉर्क जो है वो प्रोड्यूस होगी, वो हम मज़ीद डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है आयरन सिलेंडर डी इनसाइड द कॉइल। इस सी कॉइल के अंदर एक आयरन सिलेंडर है। आयरन सिलेंडर क्यों जी? बिकॉज आयरन इज़ अ गुड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है जी, आयरन जो है ये ज़्यादा देर के लिए मैग्नेटाइज रह सकता है। ठीक, आगे है वर्किंग। वर्किंग क्या है स्टूडेंट? व्हेन करंट पास थ्रू द कॉइल डिफ्लेक्टिंग टॉर्क एक्ट ऑन इट। तो टॉर्क इज इक्वल टू नियाब कॉज अल्फ़ा। तो टॉर्क स्टूडेंट लिख सकते हैं NIAB, ठीक है जी, और अल्फ़ा ज़ीरो है तो कॉस जो मेरे पास ज़ीरो है उस पर कॉस की जो वैल्यू है जी वो हमारे पास 1 होती है। तो सिंपली इधर आ गया NIAB। ठीक है जी, तो इसे हम कहते हैं डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, बिकॉज ये ड्यू टू डिफ्लेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो है प्रोड्यूस हुई जब इस कॉइल में से करंट जो है वो पास किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है रिस्टोरिंग टॉर्क। अब नीचे क्या लगा हुआ है? स्प्रिंग स्पिरल। तो ये तो अपने पास क्या एनर्जी स्टोर करता जा रहा है, जैसी कॉइल रुकेगी तो ये अनट्विस्ट होगा, दोबारा चाहेगा कि जो कॉइल रोटेट कर रही थी वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन, ओरिजिनल स्टेट में वापस आए। तो हमने पढ़ा बाय यूजिंग हुक्स लॉ, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ठीक है, और आपने ये पढ़ा सिंपल हार्मोनिक मोशन में लीनियर फॉर्म F इज इक्वल टू KX। बट इन केस ऑफ एंगुलर क्वांटिटी F जो है वो तो टॉर्क से रिप्लेस हो जाता है, K की जगह आ गया थीटा, और डिस्प्लेसमेंट की जगह आ गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट।
तो टॉर्क बन गया जी सी थीटा। तो सी इसमें क्या है, ट्विस्टिंग कांस्टेंट और टोर्शनल कांस्टेंट, ठीक है जी। और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सी इज इक्वल टू टॉर्क ओवर थीटा। तो नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन, जब हमारे पास जो है वो डिफ्लेक्शन टॉर्क और रीस्टोरिंग टॉर्क बराबर होंगे जी। तो वे जब हम डिस्कस करेंगे इक्विलिब्रियम स्टेट, तो स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि इन केस ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट द डिफ्लेक्शन टॉर्क इज इक्वल टू द रीस्टोरिंग टॉर्क। तो जब डिफ्लेक्शन टॉर्क और रीस्टोरिंग टॉर्क बराबर होंगे तो मेरे पास एन आई ए बे नियाब जो है वो सी थीटा के बराबर होगा। तो यहाँ से करंट आई आ जाएगा सी थीटा ओवर एन ए बी नैब। तो इट्स मीन करंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, ठीक है जी। तो जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन के, ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन जो है उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं। बाकी आप देख रहे हैं कि सी भी कांस्टेंट है, एन ए बी ये तमाम क्या है पूरी टर्म कांस्टेंट, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मेथड्स टू मेजर थीटा एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, तो दो किस्म के मेथड हैं, लैम्प स्केल अरेंजमेंट या पिवोटेड गैल्वेनोमीटर, जिससे हम वेस्टर्न टाइप गैल्वेनोमीटर भी कहते हैं। अब जो भी प्रीवियस मैंने इधर एक डायग्राम ड्रा की थी यू शेप मैग्नेट की, उसमें मैंने एम एक मिरर यूज़ किया था, ठीक। तो वो मिरर हमारे पास जो है वो लैम्प स्केल मेथड के लिए। तो अब लैम्प स्केल मेथड क्या होता है, आपके बुक में वो लिखता है कि जो आपके पास लैम्प स्केल मेथड है उसमें हम एक बीम ऑफ लाइट यूज़ करते हैं, ठीक है जी, जो मिरर पे फॉल करती है गैल्वेनोमीटर के, और रिफ्लेक्शन होता है, और रिफ्लेक्शन की वजह से एक स्पॉट जो है वो ट्रांसपेरेंट स्केल पर हमें मिलता है, ठीक है जी, जिसे हम 1 मीटर अवे फ्रॉम द गैल्वेनोमीटर रखते हैं। तो ये आप मार्क कर लें, ये थ्योरेटिकल पोर्शन है तो मैंने मुनासिब नहीं समझा कि इसे बोर्ड पर लिखा जाए, तो आप इसे मार्क कर लें कि ये 1 मीटर अवे फ्रॉम द गैल्वेनोमीटर है, ठीक है जी। तो जब कॉइल रोटेट करती है तो जो मिरर अटैच है कॉइल के साथ वो भी क्या करता है, रोटेट। जो स्पॉट लाइट है वो मूव करता है जिस स्केल पर, तो जितना डिस्प्लेसमेंट होगा स्पॉट ऑफ लाइट की वजह से स्केल पर, उतना ही एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन जो है वो होगा, ठीक है जी। सेकंड है जी पिवोटेड गैल्वेनोमीटर या वेस्टर्न टाइप। जो हमारे पास पिवोटेड गैल्वेनोमीटर है इसमें हम ज्यूल्ड बेरिंग यूज़ करते हैं, आप बुक में डायग्राम में देख सकते हैं, ठीक है। रीस्टोरिंग टॉर्क जो है वो इसके 2 हेयर स्प्रिंग्स की तरह जी एज आ करंट लीड जो है वो एक्ट करते हैं, ठीक है जी। और इसे हम वेस्टर्न टाइप गैल्वेनोमीटर जो है जी वो कहते हैं, ठीक। तो ये हमारे पास 2 मेथड हैं थीटा को कैलकुलेट करने के लिए। आगे है सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो सेंसिटिविटी क्या होती है जी, एंगुलर ट्विस्ट पर यूनिट करंट। थीटा ओवर आई जो है इसे हम क्या कहते हैं, सेंसिटिविटी। मीन के इस फार्मूले से मैं लिख सकता हूँ थीटा ओवर आई को, इधर से आप देख लें थीटा ओवर आई बन जाएगा एन ए बी ओवर सी। तो अब सेंसिटिविटी किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, तो इस फार्मूले से देखें कि सेंसिटिविटी का डायरेक्ट रिलेशन है नंबर ऑफ टर्न्स के साथ। नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होंगी सेंसिटिविटी ज़्यादा, ठीक है जी। मैग्नेटिक फील्ड के साथ भी डायरेक्ट रिलेशन, मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा सेंसिटिविटी ज़्यादा। नेक्स्ट आप देख रहे हैं कि ए है, ए क्या है जी, एरिया। एरिया ज़्यादा होगा कॉइल का, सेंसिटिविटी ज़्यादा होगी, ठीक है जी। 1 ओवर सी, 1 ओवर सी मीन के रेसिप्रोकल है किसके, टोर्शनल कांस्टेंट के, या जो हमारे पास ट्विस्टिंग कांस्टेंट था। तो ये जितना कम होगा उतनी हमारे पास सेंसिटिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो अब गैल्वेनोमीटर जो है हमारे पास, जो अनस्टेबल गैल्वेनोमीटर होते हैं वो बड़े सेंसिटिव होते हैं, ठीक। बट कुछ हमारे पास गैल्वेनोमीटर स्पेशल टाइप के होते हैं जिन्हें कहते हैं डेड बीट गैल्वेनोमीटर। अ गैल्वेनोमीटर इन विच कॉइल्स कम टू रेस्ट वेरी क्विकली विद द पैसेज ऑफ करंट, विद द पासिंग ऑफ करंट। जैसे ही करंट पास करता है कॉइल्स बड़ी जल्दी किस में आ जाती हैं, रेस्ट में, और इसे हम कहते हैं स्टेबल गैल्वेनोमीटर। सवाल ये पैदा होता है ऐसा क्यों होता है। जैसे ही हम गैल्वेनोमीटर में करंट पास करते हैं तो फोर्स लगती है, ठीक है, और हमने पढ़ा था कि इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज हैं जिनकी वजह से डिफ्लेक्शन टॉर्क जो है वो प्रोड्यूस होती है। तो बाय यूजिंग फ्राडे लॉ, जहाँ पर भी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा वहाँ पर इंड्यूस करंट जो है, एडी करंट जो है वो जनरेट्स होंगे, जिसकी वजह से कॉइल की जो मोशन है वो डैम्प्ड होगी और वो वेरी क्विकली जो है वो स्टॉप
हो जाएगी। तो ये आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन था। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।